मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक सामंत थे और परिवार वैष्णव परंपरा का अनुयायी था। मीराबाई का झुकाव बचपन से ही भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की ओर था। एक कहानी के अनुसार जब मीराबाई छोटी थी तो उन्होंने एक साधु से कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की। उसी दिन से उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया और उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनका प्रेम और भक्ति उनके जीवन के हर पहलू में झलकने लगा। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र भोजराज से हुआ था, लेकिन उन्होंने इस विवाह के बंधन को कभी भी अपने भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। विवाह के बाद भी मीराबाई ने कृष्ण भक्ति जारी रखी। वे दिन रात कृष्ण के भजनों में डूबी रहती और साधु संतों के संग रहकर भक्ति करती, जो उस समय की राजसी परंपराओं के विपरीत था। समाज और परिवार द्वारा मीराबाई के भक्ति मार्ग को रोकने के कई प्रयास किए गए। उनके परिवार वालों ने उनकी भक्ति को रोकने के लिए कई तरह की साजिशें भी रची। ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार ने उन्हें विष का प्याला भी भेजा, लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से विष उनके लिए अमृत बन गया। इन तमाम प्रयासों के बावजूद मीराबाई ने अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा और अपने आराध्य श्रीकृष्ण में लीन रहीं। समाज की आलोचनाओं और बंधनों को दरकिनार करते हुए मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने जीवन को समाज और बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी रचनाओं में उनके मनोभाव, उनके समर्पण और भगवान के प्रति उनके प्रेम की झलक मिलती है। उनकी कविताएं और भजन इस कदर प्रभावशाली हैं कि वे आज भी भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अंत में मीराबाई ने चित्तौड़ को छोड़कर वृंदावन और द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर जीवन बिताया। कहा जाता है कि द्वारका में ही मीराबाई ने श्रीकृष्ण के चरणों में लीन होकर समाधि प्राप्त की। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण राजस्थान के लोग उन्हें आज भी देवी स्वरूप मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनका जीवन समाज के लिए ये संदेश है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के मार्ग में कोई भी बाधा